हेलो एवरीवन, आर्टिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंदर हम आज प्रस्तावना को डिस्कशन करने वाले हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसके उसके क्या उद्देश्य हैं, प्रस्तावना किस और इंगित करती है संविधान को, तो ये हम सब चीज़ें आज इसके अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया गया था, उसमें सम्मिलित किया गया था। इसके बाद में जो एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है ये, इसको हम कह सकते हैं, कुछ और स्कॉलर्स ने इसके संविधान की आत्मा कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार से ये हमें पूरे संविधान के जो नीति निर्माता है, जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने किन मूल्यों, किन आदर्शों और किन व्यवस्था के लिए संविधान का निर्माण किया और वो कैसी व्यवस्था, कैसे संविधान और कैसे देश का निर्माण चाहते थे, उन सब का एक बिल्कुल संक्षेप में इस प्रस्तावना के माध्यम से उस संविधान के बारे में पूरा बताया गया। संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या मूल्य हैं, क्या आदर्श है, उसके बारे में हमको संक्षिप्त रूप से इस प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चलता है। ये उसकी एक हम कह सकते हैं, जैसे एन के पालकीवाला साहब ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, इंट्रोड्यूस करवाती है हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन से। और संविधान में प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, उद्देश्य प्रस्ताव सदन में जो संविधान सभा में जो पेश किया था, उसके आधार पर ही हमारी संविधान सभा का प्रस्तावना का निर्माण हुआ, प्रस्तावना को बनाया गया। तो सबसे पहले हम जो हमारी प्रस्तावना है उसका हम वाचन करते हैं, उसको हम देखते हैं कि आखिर हमारी जो प्रस्तावना है उसे किस आधार पर बनाया गया, उसमें क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम समझेंगे अब इसको कि हमें ये जो संविधान है, ये इसकी जो प्रस्तावना है क्या कहती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें सबसे पहले बताती है कि हम भारत के लोग संविधान शक्ति कहाँ से अधिग्रहित करता है। तो वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हम उद्घोषणा करती है संविधान की प्रस्तावना की। जो भारत के लोग हैं, संविधान उनसे शक्ति अधिग्रहित करता है, संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। उसके आधार पर संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसके बाद ये प्रस्तावना दर्शाती है कि भारत की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। हम समझेंगे कि संप्रभु क्या है। संप्रभु हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जिस देश के ऊपर किसी और विदेशी देश या किसी विदेशी आधिपत्य का ना होना, हमारे आंतरिक मामले और हमारे वैदेशिक मामले, जो भी हमारे फॉरेन रिलेशंस है या फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इस पे हम हमारा खुद की नीति बनाते हैं। हमें किस देश के साथ में संबंध रखना है, किससे नहीं रखना है, ये इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। ये संप्रभु, जिसके ऊपर किसी देश का, किसी का डोमिनियन नहीं होना, अपने आप में स्वतंत्र होना, अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होना, इसको कहते हैं संप्रभु। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक समाजवादी राष्ट्र है।
भारत जो है एक समाजवादी देश है। समाजवादी के हम कह सकते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, या समाज के विकास की परिकल्पना की गई है। तो इसलिए हम जन कल्याणकारी राष्ट्र की भावना को देखते हुए ये भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। विश्व में कहीं भी आपको भारत जैसा एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, वो राष्ट्र कहीं नहीं। भारत में सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। एक यहाँ पर किसी भी एक विशेष धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना गया। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया गया है। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष देश की प्रकृति है। इसके साथ भारत में जो व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर जो देश का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के मतों द्वारा निर्वाचन प्रक्रियाओं के माध्यम से चुना जाता है। तो इस प्रकार से भारत की जो प्रकृति है, यहाँ पर जो लोक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और यहाँ ये भारत एक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। मतलब यहाँ का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत प्रक्रिया, जैसे ब्रिटेन में है कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, एलिजाबेथ सेकंड जिस प्रकार से। लेकिन भारत का जो प्रमुख होता है, जो कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर वंशानुगत प्रक्रिया नहीं होती, वो जन्म से नहीं होते हैं, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है हमारे सदन के माध्यम से। तो इस प्रकार से भारत की जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना भारत की प्रकृति को बताती है कि भारत का प्रकृति, भारत की व्यवस्था कैसी है। इसके बाद में हम संविधान के उद्देश्य की बात करते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है। कि हमें यह भी प्रस्तावना से पता चलता है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये संविधान के उद्देश्य हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले सामाजिक, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये हमारी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता मिले लोगों को। अपने विचार की स्वतंत्रता मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता संविधान देता है। ये स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं ये हमें मिले। संविधान की जो उद्देश्य है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले, ये हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को गरिमामय जीवन जीने के प्रतिष्ठा और अवसर मिले, सभी को अवसर की समानता हो। किसी भी आधार पर, जाति के, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का संविधान विरोध करता है और इन भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और सभी को गरिमामय जीवन जीने के अधिकार मिले, मौका मिले, अवसर मिले। इस प्रकार से और सभी पूरे देश में एक बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना है। ये हमारे संविधान के उद्देश्य है। ये हमारे जो संविधान निर्माता जो थे, संविधान के निर्माताओं के विचार थे, वो एक ऐसे देश का विचार करते थे। तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान के उद्देश्य हुए हैं। संविधान की जो लागू होने की तिथि है, आंशिक रूप से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो चुका था। इसके कुछ प्रावधान लागू हो चुके थे और इसको कहा गया है जैसे कि हमें कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, इसके प्रावधानों को। जो संविधान के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसमें ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसके अंदर जोड़े गए। तो इस प्रकार से संविधान की जो प्रस्तावना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो राज व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्था है,
शासन करने की जो पद्धति है, उस संविधान के उद्देश्य जिस प्रकार से हमने अभी पूरा प्रस्तावना को समझने का प्रयास किया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रस्तावना मायने रखती है संविधान के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको प्रस्तावना से संबंधित जो आज का लेक्चर था वो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। और आशा करता हूँ साथ ही में कि इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप मेरे साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उसके अच्छे से अच्छा उसका मैं आपकी क्वेरीज़ का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।